प्रीपोजिशन होता क्या है, व्हाट इज प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन का अगर हम अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, PRE प्री एंड पोजिशन। देखिए दोनों का अगर हम ब्रेक करते हैं तो दो वर्ड में ये टूटता है, प्री एंड पोजिशन। प्री मिस हो जाएगा आपको बिफोर, पोजिशन मीन्स प्लेस। The word may divides into two parts, that is pre and position. But the meaning of pre is before and position place. तो बता सकते हो preposition is a word that takes place before noun and pronoun. संज्ञा सर्वनाम के पहले जो स्थान ग्रहण करता है उसे हम preposition कहते हैं। बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं preposition से regarding, और अक्सर ये कहा भी जाता है अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरी preposition पर बहुत अच्छी पकड़ है, then after he is in dark। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कंडीशन के अनुसार कभी कभी प्रीपोजिशन के यूजेस बदलते रहते हैं, ठीक है, उस पर हम बाद में जिक्र करेंगे कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, कहाँ पर किस तरह प्रीपोजिशन का यूज होगा, मैं आपको क्लियर कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों यही होगा, आई विल डिलीवर इट एंड डिस्क्राइब। देखेंगे जैसे अंडर एंड अंडरनीथ। अंडर और अंडरनीथ दोनों का मीनिंग होता है नीचे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों का यूज हम कहाँ करें, वेयर टू यूज अंडर एंड अंडरनीथ, ठीक है। तो इसी में लोग गलती कर देता है, जहाँ अंडर लगाना यूज करना चाहिए वो अंडरनीथ यूज करता है, जहाँ अंडरनीथ यूज करना चाहिए वो अंडर यूज करता है। देखिए दोनों का मीनिंग सेम है पर दोनों के यूजेस बहुत अलग अलग हैं। देखें जैसे ये जो अंडर है, ये अंडर है आपका लिविंग फॉर लिविंग थिंग। इस अंडर का यूज हम किसके लिए करेंगे जी, लिविंग थिंग के लिए करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे है, तो यहाँ अंडर का यूज करेंगे, वी यूज अंडर प्रीपोजिशन, ठीक है। वहीं आप अंडरनीथ का यूज करते तो क्या होता, गलत हो जाता। देखिए अंडरनीथ, अंडरनीथ का यूज होगा फॉर नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल द बॉक्स इज अंडरनीथ द टेबल। द बॉक्स इज अंडरनीथ द टेबल। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए अंडर और अंडरनीथ दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मतलब नीचे होता है। अंडर का यूज हम लिविंग थिंग के लिए करते हैं, याद रहेगा, ठीक है। और द एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो द कैट इज अंडर द टेबल, द डॉग इज अंडर द टेबल, द बेबी इज अंडर द टेबल, ठीक है। अंडरनीथ का यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, ठीक है। एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए द बॉक्स इज अंडरनीथ द टेबल। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों आप में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें क्या दूसरा बताता हूँ।
देखिए बिसाइड एंड बिसाइड्स दोनों के मीनिंग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर, एक में एस लग गया लास्ट में, एक में एस हट गया है। तो होता ये है कि कभी कभी बच्चे करते क्या है कि या तो सोचते हैं गलती से इसमें एस छूट गया या गलती से इसमें एस लग गया, इस वजह से वो लोग गलतियाँ कर देता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिसाइड एंड बिसाइड्स, देखिए इस बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ यानी बगल में। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए इसका हो जाएगा, शी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द रोड, वह सड़क के किनारे खड़ी थी, बिल्कुल खड़ी थी। ठीक है, बिसाइड एट द साइड ऑफ। अब है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा, यानी इसके अतिरिक्त। ठीक है, इन एडिशन टू। ठीक है, के अलावा। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज ए कार बिसाइड्स ए मोटरसाइकिल, उसके पास मोटरसाइकिल के अलावा एक कार भी है। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ये दोनों बिल्कुल इजी में बताया, बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड्स मतलब के अलावा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, देखिए above, over, दोनों का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि दोनों का यूज हम कहाँ कहाँ करें। देखो बहुत आसान है, ये above को देखेंगे, अच्छे बताइए, अगर कोई कहे आपसे कि राहुल चांद में थोड़ा दाग हो गया है, थोड़ा कपड़े से उसको साफ कर देते हैं। अब बताओ, चांद को दाग को, धब्बे स्पॉट को साफ करने के लिए आप सीढ़ी किस कंपनी से बनवाएंगे, या उतना बड़ा स्टिक कहाँ से लाओगे जिसमें कपड़ा बांध कर उसको स्पॉट को या धूल को साफ कर सकें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो ऐसी ऊंचाई जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, किसी भी चीज़ की मदद से हम उस काम को नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एबव का यूज करते हैं। जैसे चांद, सूरज, ये बादल, कोई कहे कि सूरज के सामने कुछ बादल आ गए हैं, उसको झाड़ू से मार के साफ़ कर दो, इम्पॉसिबल है। या वो जहाज़, जो हवाई जहाज़ जा रही है, वो नीचे उसके धूल लगे, थोड़ा पानी का स्प्रे मार दो, फवारा मार दो, पॉसिबल नहीं है। तो जो ऊंचाई हमारे पहुंच से काफ़ी दूर होती है, उसके लिए हम एबव का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर मोर हाइट, ठीक है, एग्जाम्पल, द मून इज एबव आवर हेड। ठीक है, ओवर, फॉर लेस हाइट,
ठीक है। देखिए अब ओवर का यूज होता है कम ऊंचाई के लिए, वैसी ऊंचाई जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। मेरे टेबल सीलिंग फ़ैन, अगर उसका ब्लेड गंदा हो जाता है तो हम सीढ़ी लगाकर या टेबल लगा कर उस पर चढ़ कर उसके ब्लेड को कपड़े से साफ़ कर देते हैं। छत के नीचे वाले हिस्से में अगर मकड़ी का जैसे जाला वाला लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, झाड़ू से या उससे साफ़ कर देते हैं डंडा में बांध कर। तो वैसे ऊंचाई जो हमारे पहुंच के लायक हो उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं, और वैसे ऊंचाई जो हमारी पहुंच से काफ़ी बाहर हो, किसी भी चीज़ की मदद से हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, उसके लिए हम एबव का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द फैन इज ओवर आवर हेड। छत का पंखा हमारे सर के ऊपर होता है, कभी कभी देखिए ब्लड इसका गंदा हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हम उस टेबल या कुर्सी या सीढ़ी की मदद से हम वहाँ तक क्या करते हैं जी, पहुँच जाते हैं। ठीक है, एबव ओवर से जो भी आपकी कन्फ्यूजन थे दूर हो गए होंगे। देखिए नेक्स्ट, एमॉन्ग, बिटवीन। देखिए एमॉन्ग बिटवीन दोनों का ही मतलब होता है बीच में। सवाल ये उठता है कि दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एमॉन्ग। एमॉन्ग का यूज़ दो से अधिक चीज़ों के यूज के लिए होता है। जैसे आप दो से अधिक वस्तुओं के साथ हो, लोगों के साथ हो, व्यक्ति के साथ हो, तो वहाँ हम एमॉन्ग के यूज करते हैं। फॉर मोर देन टू, एग्जाम्पल, distribute sweets among students। यानी छात्रों के बीच मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बहुत सारे छात्र हैं, दो से अधिक हैं। अब देखिए बिटवीन, बिटवीन का यूज सिर्फ दो के लिए करते हैं, only for two। Example, Ram is sitting between Mohan and Sohan। ठीक है, राम इज सिटिंग बिटवीन, राम, मोहन और सोहन के बीच, कि दो लोग हैं, इनके बीच क्या हुआ है जी, ये बैठा है। ठीक है, अमॉन्ग मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। बिटवीन ओनली फॉर टू, सिर्फ दो के लिए यूज करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट, इन एन टू। देखिए दोनों का मतलब होता है में। ठीक है, ये देखिए ये जो इन है इसका यूज करते हैं बॉडी इन रेस्ट। बॉडी जब रेस्ट की अवस्था में होती है उसके लिए यूज करते हैं।
आपने देखा होगा कुएं में मेढक होता है सब, बड़ा शांति से रहता है। कभी 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 देखिए आपस में कटाकुटी करता है, सब इधर भागते रहता है, या कोई बाहर से जाकर छलांग मार के उसमें डब दे कूद जाता है। ठीक है, ओके। तो फॉर बॉडी इन रेस्ट अगर है तो इन के यूज करेंगे, और फॉर बॉडी इन मोशन अगर उसमें गति है तो क्या इनटू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, he is sitting, he is in the class। वह क्लास में है। ठीक है, इनटू फॉर बॉडी इन मोशन, अगर पिंड या वस्तु या व्यक्ति अगर गति में है उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, देखें एग्जाम्पल, द फ्रॉग जंप्स इनटू द whale। द फ्रॉग जम्प्स इनटू द, क्योंकि मेढक जब छलांग लगा रहा है ना, ये मान लो ये कुआं है, ठीक है, इसमें छलांग लगा रहा है, ठीक है, क्या इसमें गति है, मोशन है। ठीक है, वही इसके अंदर जो मेढक होंगे उस स्थिर अवस्था में होंगे, तो उसमें गति नहीं है तो इन लगेगा, और वही छलांग लगा रहा है उसमें मोशन है, गति है, तो क्या लगाएंगे जी, इनटू का यूज करेंगे। आज के सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं। और आज का प्रिपोजिशन आपको कैसा लगा? डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू कंटिन्यू योर स्टडी। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी हैप्पी। एक बार फिर से जय हिंद।